हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ दिशा और दूरी के ऐसे बेहतरीन तरीके, ऐसे उसको सॉल्व करने के ऐसे बेहतरीन तरीके आज हम सीखने वाले हैं। चाहे वो दिशा और दूरी पूछे, चाहे वो एंगल पूछ दे, चाहे वो लेफ्ट राइट जाना हो, कुछ भी। आज मैं आप सभी लोगों को 100% गारंटी देती हूँ कि आज के बाद ना जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे होंगे उनको डायरेक्शन और डिस्टेंस से तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आज का सुविचार क्या होने वाला है। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हर बार इंसान जब फेल होता है तो वो यही सोचता है कि बस दिस इज इट, इसके आगे अब कुछ नहीं। आपको वो चीज़ नहीं करना है। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में फेल होता है कहीं ना कहीं। तो आपको करना ये है कि उसके बाद एक और कोशिश करनी है। बस एक बार और कोशिश कर लो, एक बार और कोशिश कर लो। ये आपको चीज़ अपने दिमाग में हमेशा माइंडसेट करके रखनी है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीडीएफ में नोट्स यहीं से अवेलेबल होंगे। साथ ही में हर शनिवार को शाम के 5:30 बजे यहाँ पे जूम पे क्लासेस चलती हैं। वो डिस्कशन का सेशन होता है। जो हफ्ते में क्लासेज आपकी यूट्यूब पे चलेंगी, वही सारी क्लास का डिस्कशन चलता है वहाँ पे जूम पे। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखो यहाँ पे ना एकदम ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ दिख नहीं रहा। अभी आप सभी लोगों को ये पता होगा कि दिशाएं कितनी होती है। अगर पूछा जाए दिशाएं कितनी होती है तो हर कोई यही बोलेगा कि दिशाएं भैया कितनी होती है, 4 होती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 ही दिशाएं होती है। ठीक है, अब भैया कोई ये बता दो कि 4 ये दिशाएं हो गई तो क्या 4 ही इतनी ही दिशाएं होती है कि और भी कोई दिशाएं होती है? अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो, जब भी दिशाओं का ज्ञान इंसान को नहीं था ना, जब पुराने जमाने में बहुत पहले जब दिशाओं का ज्ञान नहीं था तो बस 2 ही दिशाएं मानी जाती थी। कौन कौन सा? ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम। बस लोगों को 2 दिशाओं का ज्ञान था, नॉर्थ और साउथ के बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे चीजें बदलते गई और डायरेक्शन का मतलब दिशाओं का ज्ञान लोगों को होते गया। अभी देखो, इन 4 दिशाओं के अलावा ना 4 उप दिशाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? जैसे मान लो ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इन दोनों इन डायरेक्शन के बीच में जो दिशाएं होती हैं, ठीक है। अब साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाली दिशा को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाली दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आने वाली दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में आने वाली को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। अभी देखो, सबका ना इसको स्टार्ट किया तो साउथ वेस्ट बोला, साउथ ईस्ट बोला, इसको नॉर्थ ईस्ट बोला, इसको नॉर्थ वेस्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है। जो ये 2 दिशाएं होती है ना, नॉर्थ और ये साउथ, ये हमारे क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। ठीक है, तो इस साउथ पोल में आने वाली डायरेक्शन को साउथ साउथ से डिनोट करते हैं और नॉर्थ पोल में आने वाली डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? नॉर्थ से डिनोट करते हैं। अब एक और चीज आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो, हमारी दिशाएं, चारों दिशाएं हैं। अभी इसमें कुछ चीजें बताते हैं आपको। ये देख रहे हो ना, ये रेड रेड डॉट, ये हमारा क्या होता है ना? ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु मतलब अगर मान लो हमें पता नहीं है कि किधर जाना है, क्या करना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जब भी शुरुआत करनी होगी तो यहीं से। प्रारंभिक बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट, मतलब हम जब भी शुरुआत करना होगा तो सिर्फ यहीं से करेंगे। क्लियर है? अब देखो, अब आपको कुछ और चीजें बताते हैं। जब भी मान लो कि पूछा जाए कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, वो कैसे? ये बताओ कि आपको दाहिना दाहिना बायां जाना है, ये आपका सर है। समझो कि ये नॉर्थ में आपको जाना है, ये आपका सर है। तो आपका सर है तो आपको दाहिने जाना हो तो आपका दाहिना हाथ इधर, और बाएं जाना हो तो बायां हाथ इधर। मतलब अगर देखो, दाहिने जाना हो, राइट जाना हो तो इधर जाएंगे, और लेफ्ट जाना हो तो इधर जाएंगे।
क्लियर है? अच्छा, इधर अगर आपका सर है तो राइट जाना होगा तो ऊपर जाएंगे और लेफ्ट जाना होगा तो नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर अगर आपका नीचे है तो, क्योंकि एरो मानो आपका क्या है, ये आपका सर है, आपका हेड है, फिर राइट इधर हो जाएगा, आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा, और ये आपका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। एक और बहुत सुपर ट्रिक बताते हैं इसका, इसको जानने का। स्वास्तिक देखा है ना घर में, हर किसी ने देखा होगा, पूजा पाठ के दौरान हर किसी का घर तो बनता है कि नहीं बनता भैया? अब देखो स्वास्तिक होता कैसे है, ध्यान से देखना। ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये देखो स्वास्तिक कुछ ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? होता है। जो ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 4 दिशाएं हुई। अब ऊपर ये मुड़ा, मतलब ये किधर मुड़ा है? राइट, दाहिने मुड़ा, इधर मुड़ा ये भी दाहिने, इधर मुड़ा ये भी दाहिने, इधर मुड़ा ये भी दाहिने। अब जो इधर इधर मुड़ा है ये दाहिने है, तो जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग बच गया वो कौन सा होगा? बायां होगा कि नहीं? ये देखो ये वाला बायां होगा कि नहीं? ये वाला बायां होगा, ये वाला भी बायां होगा और ये वाला भी बायां होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। ये बताओ कि ये हमारी दिशाएं हैं, ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है? और डायरेक्शन जो पूरा एक गोला कंप्लीट कर रही है कि नहीं, एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, तो ये पूरा कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं? अब इसको यहाँ से समझते हैं। पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो कितना बन रहा है? टोटल 360 डिग्री, ठीक है? बता क्यों रहे हैं? क्योंकि एंगल बेस्ड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पहले ही जान लें। अब ये देखो दो दिशाओं के बीच की दूरी, दो दिशा के बीच की जो दूरी होती है ना, वो कितनी होती है? 90 डिग्री की। देखो नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये बीच में 90 डिग्री पूरा होगा कि नहीं होगा? पूरा का पूरा ये 90 डिग्री, आधा आधा कर दिए तो 45, ये इसको कर दिए तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है? ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला दिस वन भी 90 डिग्री। आगे समझ में क्लियर है? तो चलते हैं आज के हम पहले वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं स्क्रीन पे, और क्वेश्चन के साथ हम बाकी की चीजें सीखेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपके पास है 20 सेकंड का टाइम, आंसर करिए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले काम बोला गया कि एक ओरिजिन पॉइंट मानो, तो कुछ ना करो भैया, पहले एक दिशा बना दो। एक दिशा बन गई, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। दिशा बना लिया। अभी बोला कि दीपक दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता, तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, और दक्षिण दक्षिण जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा ना, तो दक्षिण जाने के लिए नीचे आया और कितना चला? 5 किलोमीटर चला, ठीक है? अब यहाँ पे रुके गया, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ा, तो दाहिने मुड़ने के लिए स्वास्तिक याद करो, एकदम तुरंत सभी दिमाग में स्वास्तिक आना चाहिए। स्वास्तिक याद, दाहिने मुड़ने के लिए इधर मुड़ा, ठीक है? और कितना गया? 3 किलोमीटर। एक चीज याद रखना कि डिस्टेंस जो है ना, अब ये 5 को ऐसा ना हो कि 5 को छोटी लाइन करना, 3 को बड़ी लाइन कर देना, तो थोड़ा मेजरमेंट एकदम बराबर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। 3 किलोमीटर चला, उसके बाद कहाँ गया? बाईं ओर मुड़ा, तो दाहिने अगर ऊपर होगा तो बाएं कहाँ चला जाएगा? नीचे आएगा। और अगेन कितना आ गया? ये आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है? अभी बोला जा रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, यही पूछा है। तो भैया देखो करो क्या यहाँ पे सबसे पहले तो बना दो दिशा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, और सीधे इसको बोलो कि फैल जाइए। ये जो पर्सन है फैल जाए। किस दिशा में फैला हुआ है? दक्षिण दिशा में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसने बोला कि वो किस दिशा में मुख किया है, तो किस दिशा में मुख किया है? दक्षिण दिशा की ओर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर करिए सभी लोग। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में फेस किया है, ये बताना है आपको। देखो इसको ना, इसको करने का हम ट्रिक नहीं बताएंगे, इसको करने का सुपर ट्रिक बताएंगे। देखो कैसे करते हैं।
अभी आप लोग क्या कर रहे होगे कि सबसे पहले तो डायरेक्शन बनाओगे, ठीक है, डायरेक्शन ही आपने बना ली। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये बन गया। अब देखो बोला गया कि व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर है तो व्यक्ति कहीं यहीं खड़ा था, इसका मुंह इधर था। अब बोला गया दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है कि नहीं चलती है, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ा, तो 45 मोड़ के कहाँ आ गया, 45 मोड़ के यहाँ आ गया, ठीक है। अब बोला फिर उसी दिशा में, तो जहां जा रहा है उसी दिशा में 180 गया, तो ये और ये मिला के 90 हुआ, और फिर ये और ये मिला के 90 हुआ, क्लियर है, यहाँ आके खड़ा था। अब बोला गया कि विपरीत दिशा में, अब यहाँ खड़ा है, अब वापस जाओ भैया, ये बोल रहा है कि अब वापस जाओ, विपरीत दिशा में कितना जाना था, 270, ठीक है। तो 270 जाने के लिए फिर ये देखो कितना और जाना पड़ेगा, 90 ये वापस चला गया, 90 ये वापस चला गया, और 90 और जाना है, तो ये तो 45 है, तो वापस होके कहाँ आएगा, ये पोर्शन आ गया यहाँ पे आ गया, क्लियर है। अब बोला गया कि अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो किधर उन्मुख है, उसका मुंह किधर है, साउथ वेस्ट की तरफ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो बाबा मैं बताती हूँ, एकदम सुपर ट्रिक इसका बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको एक सेकेंड के लिए इरेज कर दो। ये बताओ पहले क्लॉकवाइज कितना गया था, क्लॉकवाइज गया था 75, और फिर कितना 45 गया था, और फिर कितना गया था 180, टोटल कितना गया घड़ी की दिशा में, टोटल कितना गया 225 गया कि नहीं गया। अब बोला गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी तो गया था घड़ी की विपरीत दिशा में, तो टोटल वो कितना गया था 270। अब एक चीज बताओ, मान लो कि आपको गोरखपुर से जाना है लखनऊ, और लखनऊ से जाना है कानपुर। कोई बोले कि गोरखपुर, बेटा मम्मी बोले कि बेटा जाओ गोरखपुर से लखनऊ, तो लखनऊ आके आप बैठे हो, फिर घर से फोन आ रहा है कि हेलो बेटा आप लखनऊ से एक काम करो ना, आपको कानपुर जाना है, ठीक है, लखनऊ से आपको कानपुर जाना, तो एक बात बताओ, लखनऊ से आप डायरेक्ट कानपुर जाओगे या फिर वापस गोरखपुर होके देन कानपुर जाओगे। आप तो यही करोगे ना कि लखनऊ से डायरेक्ट, तो क्यों घूमना है भैया, इतना सर्कल नहीं घूमने की जरूरत है। एंटी क्लॉकवाइज दिया 270, और क्लॉकवाइज कितना दिया 225, घटा दो इसमें से, कितना बचा 45। आगे समझ में, 45 डिग्री क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज आया कि नहीं, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाना था आपको, और सीधे आ जाता डायरेक्शन साउथ वेस्ट। आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सौम्या उत्तर की ओर 20 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है 30 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 35 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है 15 मीटर चलती है, अंत में बाईं ओर मुड़ती है 15 मीटर चलती है, तो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पे है, आपको ये बताना। तो बहुत ही सीधा है। सबसे पहले तो मैंने बोला एक ओरिजिन पॉइंट मानो, और ओरिजिन पॉइंट मान के पसर जाओ सीधे। क्या बोला है, सौम्या उत्तर की ओर चली कितना 20 मीटर, तो उत्तर की ओर सौम्या को चला दो पहले, नॉर्थ में कितना गई 20 मीटर। अब बोला जा रहा है दाहिने मुड़ी और 30 चली, तो दाहिने मुड़ी और कितना चली 30 चली, फिर वह दाहिने मुड़ी और 35 मीटर चली, तो दाहिने मुड़ने के लिए उसको किधर आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, और 35 जाना है, तो ये 20 है, तो पहले तो इतना बराबर कर लो, 35 जाना है उसको, ये 20 कर लो और 15 और बराबर कर लो, 15 यहाँ आ गए, ठीक है, टोटल 35 हुआ ना। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, और 15 मीटर जाती है, ये भी आ गया। अंत में बाईं ओर मुड़ती है, तो बाएं मुड़ने के लिए फिर उसको किधर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, और 15 मीटर चलती है, तो यहाँ आ गई, क्लियर है, 15 मीटर चली। अब बोला जा रहा है कि वह प्रारंभिक स्थिति से, तो यहाँ से प्रारंभ किया था उसने, और यहाँ पे खत्म कर दिया, ये वाला ये देखो ये लाइन मिला दो, यहाँ पे खत्म, इंड पॉइंट है, ये इंड पॉइंट है। बोला जा रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से
किस दिशा में। तो यहाँ दिशा बना दो भैया, सीधे फैल जाओ। तो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। क्लियर है? सॉरी, पूरब दिशा में है। अब डिस्टेंस नाप लो। तो ये बताओ, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये वाला 15 है तो ये भी 15। 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 मीटर पूरब हो जाएगा कि नहीं? आगे समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत इजी है, लंबा लिखने से नहीं दिक्कत नहीं है, बस इसको समझिए आप लोग क्वेश्चन को। बोला गया कि वीना ना राजेंद्र बाजार जाना चाहती थी, ठीक है। तो पहले वो क्या कि उत्तर की ओर बढ़ी। तो ये नहीं पता चला कितना दूर, उत्तर की बढ़ी और कुछ दूरी तय की, कुछ डिस्टेंस तय की, ठीक है। और उसके बाद बाईं ओर मुड़ी। तो बाएं मुड़ने के लिए उसको किधर जाना पड़ेगा? सेकंड, जगह थोड़ा कम है। पहले उत्तर की ओर गई और फिर बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। तो बाएं मुड़ के उसको 4 किलोमीटर चला दो, ठीक है। और एक क्रॉसिंग पे पहुंची, यहाँ ना एक क्रॉसिंग पे पहुंच गई, ठीक है। अब बोला कि उसके सामने, तो उसके सामने जो है, उसके सामने की सड़क जयनगर को जाती थी। उसके बाईं ओर मतलब नीचे की सड़क बैंगलोर मेडिकल कॉलेज को जाती थी, और उसकी दाहिनी ओर की सड़क राजेंद्र बाजार। तो दाहिनी ओर की सड़क कहाँ चली गई? राजेंद्र बाजार मार्केट चली गई, ठीक है। अब बताना है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में ये किस दिशा में है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, ये आपको यहाँ पे आ गई, यहाँ पे खड़ी है, इंड पॉइंट इसका यही है। बोला है भैया दिशा बना दो, यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये बताओ कि ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है? दिशा इसको इसको एकदम पसरा दो, इसको नाप ले, डिस्टेंस नाप ले, तो कितनी किधर हो रही है ये? नॉर्थ वेस्ट। आ गया समझ में? उत्तर पश्चिम दिशा में वो स्थित है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक चौराहे पर एक दिशा का खंभा था जो चारों दिशाओं को सही दिखा रहा था, लेकिन हवा के कारण इस तरह मुड़ जाता है कि अब पश्चिम सूचक दक्षिण दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जो ईस्ट है वो कहाँ दिखा रहा है? वो आपका दिखा रहा है दक्षिण दिखा रहा है, ठीक है। वेस्ट है वो दक्षिण दिखा रहा है। तो बताना है गलत दिशा में चला गया, वह पूर्व की यात्रा कर रहा है, तो वो वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रहा था? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। जिसका भी आंसर नॉर्थ है बिल्कुल सही है। देखो इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे बना है राउंड मैप। बोला गया था कि जो पश्चिम सूचक है, जो पश्चिम सूचक है वो क्या दिखा रहा था? दक्षिण दिखा रहा था। तो दक्षिण की तरफ पश्चिम सूचक को बना दिया। अब बाकी अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हुआ, ठीक है। और ईस्ट के बाद ये नॉर्थ और ये साउथ बना दिया। अब बोला क्या जा रहा है कि वो जा किधर रहा था? पूरब की ओर जा रहा था। पूरब की ओर जा रहा है वो व्यक्ति, तो किधर वास्तविकता में वो किधर जा रहा था? नॉर्थ में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? करेक्ट मैप में देखा जाए तो। आगे समझ में? बहुत ही बेसिक है ये। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पी क्यू आर और एस कैरम का खेल खेल रहे हैं। पी आर और एस क्यू भागीदार हैं। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो क्यू का सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब मत बताना है कि क्यू का फेस किधर है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, मुख किधर है बताना है। अभी देखो इसको कैसे करना है। कैरम खेलने के लिए बताओ, कैरम बचपन में सब खेले होंगे, हर किसी को रानी चाहिए होती है जब भी कैरम खेलते हैं, हर कोई कैरम खेला है। अभी कैरम खेलने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि दो जोड़ीदार होते हैं। अब जोड़ीदार कैसे बैठते हैं? आमने सामने बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? हर जोड़ीदार आमने सामने ही बैठता है। अब देखो बैठा, मान लो ये कैरम है, ये आपका कैरम बोर्ड है, ठीक है। अब जोड़ीदार को बैठाना हो तो ये बताओ, पी आर फ्रेंड है और एस क्यू फ्रेंड है। बोला गया कि
एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है, जो जिसका, कहीं भी हु हुज हुम, जिसका, जिससे, जो, ये चीज, ये वर्ड यूज किया गया हो, ठीक है, तो वो हमेशा किस व्यक्ति के लिए यूज होता है? पास वाले व्यक्ति के लिए। लिखा हो ए बी जो सी, तो ये जो यूज किया वो किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए, पास वाले व्यक्ति। कुछ लोग का कहना ये होता है ना कि हमेशा ये सेकंड पर्सन के लिए होता है। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ कि गलत कैसे है। बोला जाएगा कि मान लो ए, जो, बी और सी। अब बताओ कौन सा सेकंड पर्सन के लिए यूज करेंगे? तो जो के पास में जो व्यक्ति होता है ना, ये जो, जिसका, जिसे, वो उसी पर्सन के लिए यूज होता है। बोला गया यस आर के दाहिनी ओर है, आर के दाहिनी ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर। तो किसका मुख पश्चिम की ओर है? आर का मुख। तो पहले तो आप दिशा बनाओ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। तो पश्चिम की ओर मुख है तो यहाँ पे आर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यहाँ पे आर बैठेगा। क्लियर है? अब बोला गया एस आर के दाहिनी ओर है, तो आर का मुख इधर है, तो दाहिने ओर किधर होगा एस? जरा बताओ किधर होगा? देखो यहाँ पे कैरम बना हुआ है, एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा कैरम बोला गया कि आर के दाहिनी ओर कौन बैठा है? एस बैठा है। क्लियर है? तो एस इधर ही बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ओके। अब बोला जा रहा है कि अगर मान लो आर यहाँ बैठा हो तो पी यहाँ बैठेगा ना, तो क्यू किधर बैठेगा? क्यू यहाँ बैठेगा और क्यू का मुंह किधर होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जे के एल एम एन ओ पी और आर 8 झोपड़ी हैं और इनके बीच में इतनी इतनी डिस्टेंस है, आपको वो क्लियर करनी है। अभी देखो इसको कैसे करना है। बोला गया कि 8 झोपड़ी हैं, ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अभी देखो ना, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, एक एक पॉइंट को पकड़ो, एक एक पॉइंट को पकड़ो और सॉल्व करते जाओ। बोला गया एल के से 2 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है, तो पहले तो के को बना लो, और के से पूरब में 2 किलोमीटर कौन बैठा है? एल बैठा। बन गया। अब बोला गया जे के से 1 किलोमीटर उत्तर में है, तो के यहाँ है तो जे कहाँ होगा? यहाँ होगा। और कितनी डिस्टेंस होगी? 1 किलोमीटर। क्लियर है? अब बोला गया क्यू जे के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, जे के दक्षिण में 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तो ये हो गया। 1 किलोमीटर और बना दो। यहाँ पे कौन बैठ गया? क्यू बैठ गया। दक्षिण यही होगा ना नीचे आने के लिए। अच्छा, पी क्यू के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, क्यू के पश्चिम में 1 किलोमीटर कौन है? पी बैठा है। बोल हो गया। अब बोला जा रहा है इसी में, जबकि एम पी से 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पी से पूरब जाना, तो एक ये है और 2 किलोमीटर ये, तुरंत यहाँ बना दो एम को, ये बन गया। अब बोला गया और ओ पी के 2 किलोमीटर उत्तर में है, पी के उत्तर में 2 किलोमीटर कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर मेंटेन कर दो डिस्टेंस, तो ओ यहाँ पे बैठ गया। क्लियर है? 2 किलोमीटर। अब बोला गया आर के और एल के ठीक बीच में बैठा है, एकदम बीच में। तो के और एल के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है, तो आर यहीं बैठेगा। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर बीच में, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो बीच में बैठा है। अब बोला है जबकि एन क्यू और एम के बीच में बैठा है, क्यू और एम के बीच में कौन बैठ गया? एन बैठ गया। तो बताना है के और पी के बीच की दूरी, के और पी के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये एक पता है, ये एक पता है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आधार बेस कितना है? 1, और लंब कितना है? तो ये भी 1, अंडर रूट में जाएगा तो कितना आएगा? अंडर रूट में 2 आएगा कि नहीं आएगा? और इसका वैल्यू कितना होता है? 1.41, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.41 किलोमीटर। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है?
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन आपका वही है, आपको बस बताना है कि के और आर के बीच की दूरी क्या है। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, ये देख लीजिए। के और आर के बीच की दूरी पूछी थी, बताओ के और आर के बीच की दूरी पूछी गई है ना, तो ये बताओ कितना किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। आगे समझ में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एन और पी के बीच की दूरी 50 मीटर है, क्यू और आर के बीच की दूरी 40 मीटर है, क्यू आर के पश्चिम में है, जो एन के पूर्व में 70 मीटर दूरी पे है, पी क्यू उत्तर में है। यदि क्यू पी के दक्षिण में है तो पी और क्यू के बीच की दूरी बतानी है आपको। बहुत ही सिंपल है। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बोला गया एन और पी के बीच की दूरी 50 मीटर है, कहीं बना लो। एन और पी के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। क्यू आर के बीच की दूरी कितनी है, क्यू और आर के बीच की दूरी 40 मीटर। अब देखो क्यू आर के पश्चिम में है, अब आर को बनाओ, और आर के पश्चिम में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। और क्यू आर के बीच की दूरी कितनी बोली गई है, 40। बोला गया जो, तो जो मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, आर के लिए, जो एन के पूर्व में है। एन को कहाँ बैठाएं जिसके पूर्व में कौन आ जाए, आर आ जाए। ठीक है, तो एन तो इधर ही कहीं बैठेगा। एन के पूर्व में 70 मीटर, तो एन को यहाँ बैठाओ। ये 40 मीटर डिस्टेंस हो तो ये 30 होगा कि नहीं, पूरा 70 आपको बनाना है, 70 मीटर बन गया। अब बोला गया है कि पी क्यू उत्तर में है, पी क्यू के उत्तर में होना चाहिए। क्यू के उत्तर में कौन है, पी है। हो गया, एक सेकेंड, गलत है। ये आपका बन गया था। बोला गया कि क्यू पी के दक्षिण में है, क्यू पी के दक्षिण में, तो पी को बनाओ, उसके दक्षिण में किसको बना दो, क्यू को। ठीक है, तो पी क्यू के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ये डिस्टेंस आपको दिया गया है कितना, 50। ठीक है, एन और पी के बीच की दूरी 50। अब फिर वही काम करना है, तो आप निकाल लीजिए, पहले डिस्टेंस पूरी निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके। तो वही काम करेंगे, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, यही फॉर्मूला लगेगा। जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। जी 40 बिल्कुल सही आंसर है। आपको यही डिस्टेंस बतानी थी, यही डिस्टेंस आपको बतानी थी। तो क्या करोगे आप, 50 का स्क्वायर कर दोगे, इधर 30 का स्क्वायर कर दोगे, लंब आपको निकालना ही था, इसको लेके आओगे, इधर माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब देखो भैया, इतना तो सॉल्व करना छोटे से बच्चे को भी आता है, कोई भी सॉल्व कर लेगा इसको इजीली। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसको कोशिश करिएगा कि अच्छे से इसको लगाइएगा। आज देखो इसको सॉल्व करने की एकदम एकदम सुपर ट्रिक बताने वाले आपको। आप ना करना ये है कि ये सिंबल का मतलब क्या बोला जा रहा है। परसेंटेज का मतलब साउथ, डॉलर का मतलब वेस्ट, एट द रेट का मतलब ईस्ट, और एंड का मतलब नॉर्थ। भैया सिर्फ दिमाग में आपको इतना ही रखना है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। कहावत कही जाती है कि खुदा ऐसी खुदाई न दे और तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई न दे। जी हाँ, अभी देखो बोला गया कि इसके संदर्भ में एक ए के संदर्भ में टी की दिशा बतानी, तो आई परसेंटेज की, परसेंटेज का मतलब साउथ, आई के साउथ में है, के को कहीं बनाओ और उसके साउथ में कौन हो जाएगा, आई। दूरी से मतलब नहीं, दूर डिस्टेंस तो कहीं दी नहीं है, तो सेम ही मानेंगे। एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ। ठीक है, तो के किसके नॉर्थ में है, टी के ना, सॉरी एक सेकेंड, के एंड, वो देखो उल्टा है, उल्टा। एंड का मतलब बोला है कि बी इज नॉर्थ ऑफ ए, मतलब बी ए के उत्तर में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, टी के उत्तर में है, टी के उत्तर में है, तो के उत्तर में टी कहाँ होगा, ऊपर होगा। क्लियर है।
अब बोला गया परसेंटेज अगेन नॉर्थ, तो नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, टी के साउथ में कौन है, यू है। देखो यहाँ पे बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे बनेगा कुछ। टी के देखो, इसको इरेज कर देते हैं, यही चीज बना, के का आई बना, आई से टी गए थे, टी से फिर टी से यू जाना था, तो टी के ऊपर चले गए हम। अब उसके बाद एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब अगेन उसका उल्टा तो नीचे आ जाएगा। अब देखो बी से बोला जा रहा है तो बी वाला भी बन गया। अब डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब वेस्ट, तो ए कहाँ है, बी के वेस्ट में है, और एट द रेट का मतलब ईस्ट में, तो ए के ईस्ट में कौन है, मतलब जेड के ईस्ट में कौन है, ये वाला है। क्लियर हो गया। तो ए के संदर्भ में टी की दिशा, ए के संदर्भ में टी कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ डायरेक्शन बनाओ, डायरेक्शन बना के ये पसरा दो इनको, तो कौन सी दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पी के 9 मीटर दक्षिण में है, के एच के 5 मीटर पूर्व में है, एच बी के उत्तर में 4 मीटर है। क्वेश्चन ये है कि बताना है बी और जेड के बीच की दूरी क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बोला गया कि पी के 9 मीटर दक्षिण में, तो पहले तो कहीं के को बना लो, उसके दक्षिण में पी है कितना, 9 मीटर। अब बोला गया के एच के 5 मीटर पूर्व में है, के एच के पूरब में, तो एच को इधर होना पड़ेगा, तभी तो ये पूरब होगा। अब ये किधर कितना है, 5 मीटर। अब बोला गया एच बी के उत्तर में 4 मीटर है, तो बी यहाँ कहीं होगा कि नहीं, बी यहाँ कहीं होगा, डिस्टेंस थोड़ा और बना दो, यहाँ पे बी होगा। अभी यहाँ पे बचा हुआ है 5 मीटर की डिस्टेंस बची हुई है, ठीक है। तो कुछ साफ सुथरा इसको बनाते हैं। बोला गया यहाँ पे के बना दो, के से 9 मीटर आ जाओ, 9 मीटर पी को बना दो। अब उसके बाद बोला गया यहाँ पे एच को बनाना है, एच कितना था, 4 मीटर। अब उसके बाद बी को भी आना था, कितना, 4 मीटर, ये बन गया। एल बी के 3 मीटर पश्चिम में है, 3 मीटर पश्चिम में, तो यहाँ पे एल बन गया, और कितना, 3 मीटर। अब बोला गया डी एल के 7 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। तो ये बताओ, ये 4 है, ये 7 मीटर जाना है ना, तो कितना और बचा है, 5 2 7, एकदम नीचे तक आ जाओ, यहाँ पे कौन जाएगा, डी हो जाएगा। टोटल 7 है, ये ऐसे बना लो, ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है। 5 मीटर कहाँ से बना रहा है पता है कि नहीं, ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये 4 निकल गया तो ये 5 बचा है ना, टोटल ये 7 मीटर है। अब बोला गया कि जी 8 मीटर है डी के पूरब में, तो डी के पूरब में 8 मीटर कौन है, जी है, इधर होगा जी, कितना मीटर, 8 मीटर। अब बोला गया यदि बिंदु जेड बिंदु पी के पश्चिम में, बिंदु पी के पश्चिम में 5 मीटर पे है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये 5 मीटर होगा, ठीक। अब बोला गया कि बिंदु जेड बिंदु पी के तो इधर कहीं होगा और यहाँ पे जेड होगा, ये 5 मीटर के डिस्टेंस है। तो बोला जा रहा है बी से जेड की बीच की दूरी। ये बताओ, ये टोटल 9 है ना, 4 निकल गया तो बचा कितना, 5 मीटर। तो क्लियर, ये बस घुमाया गया है और कुछ नहीं है। आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 मीटर। क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर इमेज बनी हुई है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एकदम बेसिक चीज है ये। अभी देखो इसको कैसे करते हैं। बोला गया ना कि बी के घर का दरवाजा पूरब की ओर, तो पहले बना दोगे क्या, डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। घर का दरवाजा है किधर, पूरब की ओर मुख है घर के दरवाजे का। बोला गया अपने घर के पीछे की ओर से, तो पीछे की ओर से जाएगा तो वेस्ट की तरफ जाएगा, पीछे की ओर से 50 मीटर सीधा चला, तो ये सीधा आते हुए कितना चला, 50 मीटर, ठीक है। अब वो बोला गया फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाएं मुड़ने के लिए किधर आएगा भैया, ये आएगा नीचे,
और कितना चला है 25 मीटर। क्लियर है। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाहिनी ओर मुड़ने के लिए इधर जाना पड़ेगा। और कितना चला, अगेन देखो डिस्टेंस कम हो गई यहाँ पे 50 मीटर। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर मतलब ऊपर जाएगा। और कितना चला, अगेन 25 मीटर। तो आ गया कहाँ, यहाँ आ गया। अब रुक जाता है। बताना है कि प्रारंभ और अंत बिंदु के, तो ये प्रारंभिक बिंदु था और ये एंड पॉइंट था। ये 50 है और ये 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, 50 प्लस 50 कुल कितना हो जाएगा 100 मीटर। आगे समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आंसर करिए इसको। अरे खत्म हो गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि अपकमिंग वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। और घर पे रहिए, तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।